ये है कि तेरे को कई धमकियां भी आती है तो तेरे को डर नहीं लगता कि तू दबंग यूट्यूबर है और एलवी शायद तेरा दोस्त है, लोग डरे तेरा दोस्त है। आपके हिसाब से घर में कौन ऐसा कैंडिडेट है जो नहीं होना चाहिए? अनुराग बाबू भैया आ गया जो उसने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी इसलिए मार ली। अपने पापा को टाइट हक करना और रील बनाना, रील आपकी कम से कम 20 मिलियन जाएगी चाहे आपका नया पेज क्यों ना हो इंस्टाग्राम है ना। वो अपनी इमेज भी तो छुपा के रख रहे हैं। मैं अपने दिल की बता दी, आपने अपनी बता दी कि आप सब तरफ करोगे कि तैल का एक बात समझ नहीं आ रहा यार, ये यहाँ पे आम बोलूं जाम समझ रहे, जाम बोलूं आम समझ रहे। हमारे जो मेन काम है यूट्यूब के अलावा जैसे लूट खसोट है, छीना झपटी, ये सारे काम हमारे हैं भाई, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में, और आज के जो भाई हमारे गेस्ट हैं बिग बॉस में तहलका मचाने वाले अपने सन्नी आर्य भाई। क्या बात है अनूप, क्या हाल चाल है भाई? सही है, बढ़िया, सही है अनूप, सही है, सही है भाई। भाई ये अदा तो आपकी बहुत प्यारी लगे है। सबसे बढ़िया एक चीज बताओ, करेक्टर था बाहर निकल के आ जाओ बाहर आ जाओ भाई, आओ आराम से बाहर आओ, आ जाओ बाहर आओ भाई। हाँ देख 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 भाई, जैसे भाई बिग बॉस से जीत का है इग्नोर मारना सीख गए यार, है ऐसे मतलब और चीजों पे ध्यान दें। महंगी चैन, और भाई चैन तो सोने की है, बेल्ट भी सोने की है भाई, कमाल मजा आ गए। जूते 32 लाख के, जूता भाई यार 32 लाख के जूते। मेरे बिग बॉस में भी ये चीज़ मैंने बताई थी उनको, क्या नाम है, ऐश्वर्या मैडम को बताया था कि मेरे जूते जो मैं लेकर आया हूँ बिग बॉस में, टी शर्ट जो लेकर आया हूँ मैं, शर्ट जो लेकर आया हूँ सारे, जैसे कि अभी एक वीडियो आपको दिखाई थी मैंने, वीडियो दिखाओ एक बार आप भाई को दिखाते हैं। उसमें मैंने टी शर्ट जो लेकर गया 52 लाख की टी शर्ट थी बिग बॉस के अंदर, 52 लाख की टी शर्ट, और माय गॉड भाई दिखाता हूँ मैं आपको। और 32 लाख के जूते लेकर आया था मैं, वो दिखा देना, मैं नीचे दिखा देना आप जनता को, ठीक है भाई, दिखा देना सब कुछ मैटर। अंकिता लोखंडे भी डर गई थी कि भाई ये मतलब बंदा कहाँ से आया, न्यूजीलैंड में इसके कितने बिजनेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या बिजनेस, तो सबके अंदर घबराहट पैदा भाई। हो गई। आपने फिर अपने समुंदर ना बताया कि 3 समुंदर भी तो अपने ना जो महासागर में भाई, जो समुंदर के कई हिस्से हैं तो 3 समुंदर भाई के हैं। मतलब अगर कई बार शिप वगैरह जाती है तो भाई हमारी तो फ्री में निकल जाए, अगर तुम लेके गए तो नहीं सोच लो ब्लास्ट कर दी जाएंगे बीच में। 90 लाख रुपए पेटीएम मार दे बेटा मुकेश जी को, वो शिवम को बोल रहा था एक्चुअली, मेरा सारे काम वही देखता है। अच्छा भाई, वो देखना पेटीएम मार दो भाई, 90 लाख का पेटीएम भी खुश हो जाएगा। पेटीएम बोलने का नुका ऐसे बंदे हो भाई। वैसे आपके हिसाब से किसी ने मारा होगा 90 लाख का पेटीएम? अभी तक नहीं, मेरे हिसाब से 90 लाख का पेटीएम आज तक मैं मारता रहता हूँ भाई जी। रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने खुद का ही। चलो भाई ठीक है, बहुत मौज मस्ती यार भाई, सन्नी भाई की गैल एकदम फुल मजे आ रहे हैं। अब आते हैं भाई भाईचारे साइड में रख के मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि भाई ने भटकाने की खूब खोज करी लेकिन तुम्हारा भाई ने भटकेगा। ठीक है भाई, तुम्हारे अनु भाई के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और सन्नी भाई के आंसर करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल कर दो यार, तहलका मचा, तहलका। ठीक है भाई, ओके भाई। पहला क्वेश्चन मेरा यू है, जब आप बिग बॉस जैसे बोल दिया भाई सन्नी बिग बॉस से बाहर निकलेगा, तो भाई कैसा फील हुआ? मुझे तो माँ कसम यकीन ना हुआ कि सच्चाई है इस बात में। मेरे को भी जब करण जौहर सर बोलते हैं कि तहलका आपका समय अब यहाँ समाप्त होता है बिग बॉस के घर में, तो मेरे को शुरू के 1.5-2 मिनट ये फीलिंग थी कि रोक लिया जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी बिग बॉस की तहलका, या जो सर मेरे जैसे बिग बॉस को सन्नी करके बुलाते थे और सलमान सर तहलका करके, करण जौहर सर भी तहलका करके, तो ऐसा लग रहा था कि अनाउंसमेंट होगी कि भाई रुक जाओ और अगर जो भी पनिशमेंट छोटी मोटी देनी होगी वो दे देंगे। लेकिन जब वो गेट खुला ना, तो जब यकीन हो गया, नहीं गेट खुलने से पहले ही, मतलब क्योंकि अंदर का समय पार्ट दिखाया नहीं गया, आधे घंटे का वो सीन था। जब मैं सर ने बोला मेरे को बाहर जा सकते हो आप, जब मैं उतर के पीछे की साइड आया तो जब आपने देखा होगा अरुण की आंखों में आंसू थे, हाँ भाई, सारे बंदे रो रहे थे, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि रोक दिया जाएगा। लेकिन उसके 1.5-2 मिनट बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अब मैटर है ही नहीं, वो सीरियस वाला मैटर हो चुका है कि अब तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। और वो निराश था उसको लेकर, बहुत ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि भारत देश का नंबर 1 शो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जगह मिलती है इंसान को, जहाँ इतना बड़ा नाम मिलता है, जनता जो हमारी यूट्यूब से हम जनता बनाते हैं वो लाइक 10 लाख 20 लाख 30 लाख जो मेरी अभी तक मैंने बनाई थी, 40 लाख की जनता जो मेरे को प्यार करते हैं। लेकिन कलर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप करोड़ों अरबों लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हो, आपके अंदर क्या टैलेंट है दिखा सकते हो। तो निराशा थी अंदर यार कि यार ऐसा इस मुकाम पे आके यार, मतलब लेकिन ना कुछ बात लेकिन जब मैं बाहर निकला हूं तो मीडिया वाले बताते हैं कि मैंने कुछ एपिसोड नहीं देखे 2-3 साल पहले के, वो बताते हैं कि हाथ भी तोड़े गए, मरोड़े गए, धक्के भी दिए गए, लेकिन सन्नी तहलका तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं।
भाई मैं बता रहा हूँ नीचे गिर के कोहनी तक बजाई गई है। हाँ, तो ये सब सीन जब मैंने सुने ना, देखे तो नहीं थे मैंने कभी, ये सब सीन सुने मैंने तो बड़ा हैरान हुआ मैं। भाई इस बात है तो छोड़ो, जब आप बाहर आ गए ना उसके बाद भी धक्का मुक्की चली है। जो वो है अपना क्या नाम भाई, बिजनेसमैन विक्की भाई साहब ने हाँ अभिषेक को धक्का दिया, अभिषेक ने विक्की भाई साहब को धक्का दिया, लेकिन जो धक्का था ना वो मेरे से बड़ा कांड आप कह सकते हो। भाई देखो, किसी का कॉलर पकड़ना, बता ये एक अलग चीज होगी, है ना, और धक्का मारना तो यही है कि भाई मार ही दिया, मार दिया। भाई मुनव्वर ने भी कांच तोड़ा है कल परसों वाले एपिसोड के अंदर, आप देख सकते हो उसमें उसके ब्लड आया है। तो सीन तो सारे अंदर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मेरा अचानक से ऐसा तो झटका था मेरे लिए। झटका तब और बड़ा लगा जब पत्रकार बाहर के बोलते हैं कि तहलका आपको पता है कि आपने कुछ भी नहीं करा, आपसे बड़े बड़े कांड बिग बॉस के अंदर हो चुके हैं, तब और ज्यादा माइंड घूम गया। तो बुरा लगा भाई, बुरा लगा कि ये तो नाइंसाफी हुई है गलत हो गया यार ये, कि मतलब ना कुछ बात पे कुछ वो दिखा दिया। मेरे हिसाब से कोई बिग बॉस शायद हो सकता है उस दिन भाई घर अपनी वाइफ तक लड़काया हो, गुस्सा आपके ऊपर उतार नहीं, लेकिन उस दिन सलमान सर होते तो शायद ये सब ना, मेरा दिल कहता है ऐसा। भाई आपका दिल ना, मतलब आम जनता भी यही कहती है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ भाई, सलमान खान सर हैं जो आते ही बोलते थे कि सन्नी खड़ा हो जा भाई, रिकैप हमारे 7 दिन का रिकैप दे दे। हाँ रिकैप दे दे तहलका अपनी उस भाषा के अंदर रिकैप दे दे, या सनी तहलका खड़े हो जाओ, सनी लियोनी मैडम आई है एक बार अपनी भाषा में कॉमेडी कर दो, सनी एक बार सनी पाजी, सनी देओल की आवाज निकाल के उनको डायलॉग बता दो, सनी मेरी ये सामने क्या उनकी भांजी का नाम क्या है सलमान सर की, हाँ भाई अर्पिता क्या नाम है, यही है सॉरी मैं नाम बोल रहा हूँ। हाँ। तो सनी एक बार मैं 5 नाम मतलब मूवीज के, सलमान खान मूवी के नेम तुम लोगे और ये भी लेंगी, देखते कौन जीतता है, बस जहाँ पे जिसका गैप आ गया वो हार जाएगा। तो मतलब मेरे को चारों तरफ सर ने इतना तगड़ा प्यार दिया, चारों तरफ मतलब इतना बेशुमार प्यार दिया कि ऐसा लग रहा था कि सलमान सर का फेवरेट हूँ मैं। फेवरेट भाई थे, क्योंकि एक चीज देखो ना, आते भाई शुरुआत हर इंसान चाहता है आती शुरुआत करना, लेकिन ये बोलना कि सन्नी खड़ा हो जा कर शुरुआत, भाई वही है ना, जैसे क्लास में भाई जब टीचर आते हैं वो ना बोलते, मॉनिटर पे बोल देते हैं हाँ भाई सुन ले क्वेश्चन आंसर अपने आप ही, है ना, विश्वास होता है। तो भाई वो प्यार तो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा, जो प्यार सर की तरफ से मेरे को मिला ना, ऐसा लग रहा था कि वो 16 बंदे भी अंदर के कह रहे थे यार ये क्या मैटर है, सलमान सर बार बार तहलका, तो फील अलग आ रही थी मेरे को, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या मेरे को एक तोहफा मिल रहा है बिग बॉस की तरफ से जो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। तो आपने मेरे से एक सवाल पूछा ना भी कि तहलका जब बाहर निकले तो फील हुआ था, तो जब मैं ये सर की बातें सोचता हूँ ना घर बैठ के, यार सलमान सर ने इतना तगड़ा प्यार दे दिया, तो वो चीजें मेरे को फील नहीं करती कभी कि भाई इतने कम समय के अंदर इतना तगड़ा प्यार दे दिया, इतना बड़े लेवल का प्यार दे दिया। सलमान सर ने मेरे को इतना तगड़ा प्यार दे दिया कि हर चीज में फ्रंट में लेकर आना, मेरे को रिकैप दे दे उस भाषा के अंदर, तेरी भाषा मतलब मेरे को नहीं पता था मेरी वो भाषा बाहर जनता को पसंद आ रही है, मेरे को तो मेरी टीम का जो शिवम है उसने बताया भाई इतनी पसंद आ रही है। मैं भी अब भाई अपने पॉडकास्ट में डिमांड करता हूँ कि भाई मेरे बारे में 2 बात बोल ले, हमारे पॉडकास्ट के बारे में 2 बात बोल ले नाइजीरियन भाषा में, उसी में भाई तहलकिस्तानी भाषा, तहलकिस्तानी रूपलास जो रोल कर तेरा अनुभव चलवाता तो फरीदाबाद को जो बेस्ट यूट्यूबर उल्लावार थी तो लाइव शायद दो रोला दोस्त उल्लावार के चला तो कटारी दोस्त वाला थी रोला तरफ से बेस्ट यूट्यूबर ऑफ द रिव्यूज तो बड़े तो 15-20 लाख रुपया का तार किसी ने अनुभव होता फरीदाबाद जो धमकी रोला तो लोग जो लड़कों को बोला तो गाड़ी तोड़ दी लोग सिर को लाभ को तो लोग अनुभव डरता किसी को तो वापस नहीं रोला का तरफ से अनुभव नंबर बात को किसी भाई इसका मतलब ये है कि तेरे को कहीं धमकियां भी आती तो तेरे को डर नहीं लगता क्योंकि तू दबंग यूट्यूबर है और एलवी शायद तेरा दोस्त है, लव कटारी तेरा दोस्त है। हाँ भाई आप भी मेरे दोस्त हैं यार, आप ही मेरे दोस्त हैं। जबरदस्त भाई यार, मतलब यह भाषा सुन के मतलब कितने एकदम अच्छा लगा यार। मतलब ये ना कि कुछ ही बोल रहे हैं, वो चीज समझ में भी आती है कि भाई कहाँ ट्रैक कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, सारी चीजें कि। तो मैं तुमसे 1-2 सवाल तुमसे भी कर लेता हूँ। रूबाई यूट्यूब चैनल से स्टार्ट बोला कर इस तरह में मैंने जो स्टार्ट किया था 2017 से किया था भाई। फर्क पड़ता जिंदगी में बोला बदलाव बोला कस्ती यार। हाँ मतलब पहले जैसे मैं भाई प्रोफेसर था, उसके बाद यूट्यूब आया तो काफी जिंदगी में बदलाव पूरे का लास्तूर रहता है एलविश यादव दोस्ती और कैसे किस तरीके से ब्लॉक करा की इन्वेस्टी है। जो एलविश यादव थे भाई मेरी दोस्ती हुई है ना, वो मतलब पहले फोन पे एक बार बात हो गई थी ग्रुप होके, फिर मैंने अच्छा काम थोड़ा उन्हें लगा मेरा, फिर दोस्ती बढ़ी। पूरा क्लास चलो 7 करोड़ का घर बोला का पैसा कहां से आ रहा है देखो। हाँ जी, तो हमारे जो मेन काम है यूट्यूब के अलावा जैसे लूट खसोट है, छीना छप्पी ये सारे काम हमारे हैं भाई, है ना यार। बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया भाई। अब आते हैं मुद्दे पे भाई। बिग बॉस में ना एक बात बोली गई थी सलमान सर के द्वारा भी, सबके द्वारा, कि जो मेन रिश्ता है वो है अरुण और तहलका का, बाकी तो सब फेक है।
भाई ये चीज समझ में आई कि बाकी सभी फेक हैं, तुम्हारा ही मतलब तो क्या कहोगे मेरी भाई? छाती तो चौड़ी हो गई थी भाई साहब, मैं पहले बता दूं कि छाती ऐसे चौड़ी हो गई थी, मतलब उस टाइम आपने मेरी वीडियो देखोगे ना प्ले करके, तो मैं ताली बजा रहा था ऐसे करके जोर से कि सलमान सर ने क्या बोल दिया, मजा आ गया। और वो सलमान सर वीकेंड के बारे में इतनी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और उस टाइम पे तो सर लंका लगाने आते हैं, तो सर को फील हुआ भाई यहाँ जोड़ी एक तहलका मचा रही है, तो अरुण और तहलका की जोड़ी है वो। सर ने और सर की टीम ने, जो भी 400-500 बंदों की टीम है, वो एक एक सेकंड की चीज़ों को देखते हैं, कौन किससे प्यार कर रहा है, कौन किससे मोहब्बत कर रहा है, कौन किसको यूज़ कर रहा है, कौन कहाँ किसको डिच कर सकता है, कौन किसको धक्का दे के मार सकता है, मतलब तो ओवरऑल जो उनकी टीम ने भी स्टडी करी। मेरे को तो पता था मेरा उनसे प्यार और बॉन्ड बहुत तगड़ा हो चुका है, लेकिन टीम भी तो नोट करती है ना भाई कि कहीं कहीं अरुण कहीं बैठ के कहीं चुगली तो नहीं कर रहा मेरे लिए, या तहलका कहीं चुगली तो नहीं अरुण के लिए कर रहा। तो सलमान सर को उनकी टीम ने जो बताया होगा, यही तो बताया ना कि भाई ये जोड़ी जो है ना, एक दूसरे के लिए जान वार रही है अंदर, और ये साथ ही रहते हैं, साथ ही बैठते हैं, साथ ही सारी हरकतें करते हैं। लेकिन जो बाकी बंदे हैं ना, उनका जो हेर फेर नकली पना, उसको बोल देना भाई कैसा है मेरा भाई, अभिषेक को विक्की की तरफ से फील आ जाना, कि फील आनी है बस कि भाई ये तो मेरा दोस्त, ये तो मेरे बड़े भाई हैं, और विक्की को फील आ जाना अभिषेक बहुत अच्छा दोस्त है, मुनव्वर को फील आ जाना। तो उनकी जो खुद की फीलिंग थी ना, तो वो तो टीम देख ही रही थी कि भाई तो नकली रिश्ते हैं। तो तभी सलमान सर ने बोला रिश्ते यहाँ पे दो ही बने हैं, तहलका और उनके, बाकी सब फेक है, सब फेक है भाई। ये मतलब बहुत बड़ी बात है। और देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ भाई, जैसे एक रियल मतलब एक नेचर भी होता है, जैसे खास मेरा भाई हो, आपका भाई हो, कई बार ऐसा ना होता घर में एक रत्ती भर बात तो मुंह से निकल जाती है कि ना देख वो गलत कर रहा है, जैसे तहलका गलत कर रहा है, अरुण कर रहा है, भाई पूरे जब तक आप रहे एक इतनी सी बात एक दूसरे के लिए तुम्हारे मुंह से ना निकली, यही चीज़ साबित करती है कि भाई तुम्हारा रिश्ता भाई दिल से था, मतलब वो कनेक्शन बहुत तगड़ा था भाई। ये देखो दुनिया कहती है कि जो रिश्ते होते हैं ना, वो जो मेन रिश्ते होते हैं भाइयों वाले या दोस्ती वाले, वो 15 साल 16 साल 18 साल या बचपन के होते हैं। लेकिन मैंने ये साबित कर दिया कि नहीं भाई, 15 दिन और 20 दिन के अंदर भी ऐसा बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि 24 घंटे साथ रहना होता है। ये नहीं मैं कह रहा कि कुछ घंटे, 24 घंटे हम साथ में रहना, हमारा साथ में उठना। सर ने एक दिन ये भी बोल दिया था, तुम बेड पे खाना खाते हो, बेड पे कॉफी पीते हो, बेड पे तुम चाय पीते हो, क्या नाम दिया था बेटा, बेड टी, मतलब बेड पे हमने चाय पी। तो मतलब एक वो जो दिन थे ना यार, वो तो याद आएंगे। लेकिन जब अरुण बाहर आएगा ना, चाहे वो जीत के आए चाहे कैसे भी है, उसके बाद जो जनता को दिखने वाला है, जो मैंने प्लान किया हुआ है, जो जनता के दिलों में राज करना है, वो बहुत अलग लेवल पे है, अलग लेवल का है भाई। वो दोस्ती मरते दम तक रहने वाली है। लेकिन भाई वो इंसान अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने एक चीज देखी है, जहाँ उसे स्टैंड लेना होता है ना भाई, वो तुरंत लेता, बिना बात कहीं ना घुसता। सच्चाई मतलब ये चीज ना देखी उसकी कि भाई फुटेज लेनी है तो कहीं घुस मेरे गया। जाने के बाद बहुत बार रोया भाई जी, भाई वो रोया, अब क्लिप अब जनता को दिखाना भी। बिग बॉस ने बोला था कि तुम उदास क्यों हो, तुम क्यों रो रहे हो, रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो बिग बॉस ने ये कहा था कि हम समझ सकते हैं कि तुम्हारा जो तहलका के साथ बॉन्ड था, जो तुम्हारा प्यार था, वो तो हम दोबारा नहीं ला सकते, लेकिन हम आपको तहलका की जगह एक औरा जो नया सदस्य घर में आया, वो तुम्हारा एक दोस्त बन सकता है, तो तुम्हें इसको ट्रांसलेट करना है। हाँ। तो वो उस क्लिप को जनता को दिखाना, वो बहुत अच्छी एक लाइन थी उसमें, मतलब दिख रहा था कि भाई अरुण बहुत ज़्यादा, एक होता है ना इंसान परिवार को मिस करता रोता है, वो मेरे को मिस करके बहुत रोता है, रोता है भाई वो। मतलब वो जब तक आप बाहर आए हो ना, वो भाई उसका मोरल डाउन हो गया, नहीं एक एनर्जी लगी रहती थी उसमें, चल भाई आ रहे। वो एक भाषा उसकी बहुत अच्छी लगती है अरुण भाई की, हाँ फिर हाँ फिर हाँ, मतलब बढ़िया करते हैं उसकी। वो ज़्यादातर ये भी उसका मैटर रहता था, बैगन की बात ना कर भाई तहलका, बैगन की बात ना कर तहलका, तू आम जाम। और उसको लेकर जो गुस्सा आता था ना, अरुण को जो गुस्सा आता था अंदर के लोगों को लेकर, कि तहलका एक बात समझ नहीं आ रहा यार, कि यहाँ पे आम बोलूं जाम समझ रहे, जाम बोलूं आम समझ रहे, ये होकर आ बैगन की बात कर रहे साले। ये थोड़ा खतरनाक था। उनकी भाषा की टोन ही अच्छी है। और भाई सबसे चीज पता क्या लगी आपकी, जब एक वो गैलरी सी में खड़े थे, तो अरुण भाई कह रहे थे, आपने सवाल पूछा था कि भाई क्या बदलाव आया, जो वो चप्पल मारने वाला सीन था, उन्होंने कहा बाकी सब ठीक है, मुझे साले एक ऐसा दोस्त मिल गया जो मुझे एक ऐसा दोस्त मिल गया जो ना बोलता ना कुछ सुलाते रहते हैं यार। भाई बहुत बढ़िया। तो भाई जैसे अब बिग बॉस था, जैसे कंप्लीट होने के बाद सारे बाहर आएंगे, तो बताना भाई आप किस तरह भाईचारा रखोगे, किस तरह ना। मैं तो इकलौता ऐसा इंसान हूँ बिग बॉस के अंदर जिस मेरे रिश्ते सबसे बने हैं ना भाई साहब। आपने वो अनु भाई वही तो बता रहा हूँ, जब मैं निकला हूँ तो सारे बंदे रोए हैं ना। सारे रोए। कौन सा बंदा ऐसा था जो हंस रहा था उस टाइम, या कौन बंदा ऐसा था जो शांत बैठा हुआ था? हर बंदे की आंख में आंसू थे ना। हाँ, तो समझ जाओ ना मेरा जो रिश्ता है। मैं जब बिग बॉस के अंदर जा रहा था तो सलमान सर ने एक सवाल पूछा था कि सन्नी दिल से खेलने जा रहे हो दिमाग से या दम से? तो मैंने कहा सर दिल वाला इंसान हूँ मैं, दिल से खेलने जा रहा हूँ मैं, तो दिल जीत के आया हूँ, दिलों में जगह बनाकर आया हूँ। तो सबसे मेरा रिश्ता बहुत तगड़ा रहा है, बड़े लेवल पे रहा है। तो जब बाहर सब आएंगे तो सबसे रिश्ता ऐसा रहेगा परिवार वाला। और आपकी बात अच्छी है, मैं आपकी बात को ऊपर भी करता हूँ। बिग बॉस के अंदर रिश्ते बाहर आने के बाद वैसे बन नहीं पाते हैं। अगर 16 सालों के शो की बात करूँ मैं,
तो अगर एक शो के अंदर 17-18 बंदे हैं तो 4 या 5 ही साथ रह पाएंगे, बाकी बंदे सब अलग बिखरे नजर आएंगे आपको। देखो भाई क्या लगता है कि कई बार ना इंसान की दो इमेज होती हैं, कि कई लोग ऐसे हैं कि उन्हें बस बिग बॉस में दिखावे के लिए जीना है, राइट है ना। ऐसा हो सकता है कि बाहर निकलने के बाद भाई उनका एक अलग ही रूप हो, है ना। ये भी है point। वो अपनी इमेज भी तो छुपा के रख रहे हैं। मैंने अपने दिल की बता दी, आपने अपनी बता दी कि आप सब तय रखोगे, है ना। लेकिन दिखावे वाली बात को अगर अनु भाई मैं तुमसे ये पूछूं कि जब मैंने शो को देखा घर पे आने के बाद, सब बहुत भयंकर लेवल पे रो रहे थे उस टाइम, तो मेरे को समझ नहीं आया कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा। उसमें आप क्या बोलोगे, वो नकली आंसू तो नहीं थे? 16 के 16 14 के 14 15 के 15 बंदे रो रहे थे और दिल से रो रहे थे वो। हाँ, दिल तो से कैसे कह सकते हैं कि बाहर आने के बाद वो तहलका को फोन भी नहीं करेंगे या फिर अलग मैटर हो ये जाएगा? ना कह रहा फोन ना करेंगे, लेकिन भाई उसमें अभिषेक के भाई नकली आंसू थे। मैं उस चीज का आपका जवाब दूंगा। क्या था कि अभिषेक बहुत तगड़ा खिलाड़ी है भाई। उसे ये लगा कि सब रो रहे हैं, माहौल इमोशनल हो गया, सारा का सारा भंडा उसके ऊपर फूट गया, उसे हेट पड़ती। भाई जब बाहर निकलने की बारी आई तो वो ये था कि मैं क्या करूं, गिरेबान तो पकड़ी थी मेरी, गिरेबान तो पकड़ी थी। जब उसने देखा ना कि भाई सारे रो रहे हैं, तुझे हेट पड़ेगी, भाई वो रोने लग गया बंदा। और आप रोया भाई, वो रोया है नो डाउट, लेकिन आपको बाहर आने के बाद भाई वो मात्र एक आधे घंटे में भाई वो पहले की तरह, जैसे वो कहते ना वो दुम, मतलब चल क्या ही बोलूं भाई, मतलब वैसा कि वैसे भाई। समझ गया। कई लोग भाई खेलते हैं, दिमाग से भी खेलते हैं, ऐसा ना। चलो कोई बात ना भाई, आगे बढ़ते हैं हम तो, एक जगह थोड़ी रुकेंगे ना सनी भाई। क्या बात है, जबरदस्त। तो भाई भीतर ना एक वो प्रोग्राम चला था लाल साड़ी, मेरा तो रेड कलर नॉट अलाउड माई लाइफ, लेकिन भाई ने रेड कलर कर दिया भीतर। तो सन्नी भाई बाहर आने के बाद जो दीपिका है उसके क्या रिएक्शन रहे एक बार? नहीं, लाल साड़ी देखो, मैंने नाम तो दिया सबको। सबसे बड़ी बात देखो, घर के अंदर किसी को 4-5 दिनों तक उसका नाम याद ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने लाल साड़ी सबके मुंह पे छोड़ दिया। अरुण भी ऐसे बोला, लाल साड़ी पानी दियो, लाल साड़ी वो सामान पकड़ाइयो। तो मेरे को ये तो लग रहा था कि भाई बीवी बाहर हल्का फुल्का गुस्सा कर सकती है, क्योंकि पता है वो कॉमेडी भी करता है। लेकिन अरुण ने एक दिन बिग बॉस के अंदर बोल दिया, भाभी ये देखो लाल साड़ी बहुत कर रहा है, जैसे ये बाहर आएगा लाल साड़ी हाथ में लेके बैठना आप। इसको जब पता लगेगा लाल साड़ी, ऐसे कुछ करके डायलॉग बड़ा मस्त वायरल भी हुआ वो। दीपिका उस लाल साड़ी वाले मैटर पे ज्यादा गुस्सा तो नहीं करा, लेकिन दीपिका ने दूसरे मैटर पे गुस्सा करा, जब मैंने खानसारी के गले में हाथ डाला हुआ था। भाई बताओ ना ये, भाई हमें वे बात जाननी है, बिग बॉस की तो ठीक है, हमें तो घर की बात जाननी है कि घर आने के बाद कैसे हैंडल करा भाई कैसे करा मेरे को पता है। सब तो पहली बात दूसरे टॉपिक पे मैं अपने दुख मैं जाऊंगा ना, क्योंकि दीपिका और भाई की जो रिलेशन है बहुत सच्चा और प्यारा है। अगर उसमें कहीं कुछ लगता है तो भाई दीपिका तो स्टैंड लेती है, मैं कह रहा हूँ इस बात को। तो अब बताओ भाई किस तरीके की बात हुई? भाई वो यही था कि ये क्या चक्कर है, गले में हाथ डाल रहे हो, लाल साड़ी बोल रहे हो, बड़ी मस्ती काट के आ रहे हो। तो मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा सबको बहन बोला है यार, दिल से बोला है। तो उसके बाद थोड़ा उसको मनाया, उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी, चिप्स ऑर्डर करे, फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करे, तो जाके थोड़ा गुस्सा हल्का हुआ। लेकिन जैसे जैसे रात हुई फिर दोबारा, मतलब लड़की के दिमाग में बात निकलती नहीं है। वो गले में हाथ डाला हुआ, तो एक बार क्लिप देखना दोबारा से, देखो ये गले में हाथ। तो मैंने कहा पिज़्ज़ा कल दोबारा ऑर्डर करूंगा। तो फिर एक और पिज़्ज़ा आएगा, और भाई इतना पिज़्ज़ा आ जाएंगे कि बात को ही दबा देंगे। बात को पी जाएंगे, इतना पिज़्ज़ा आएगा कि बात को ही पी जाएंगे यार। बहुत बढ़िया भाई। लेकिन अनूप तेरी एक बात समझ नहीं आई मेरे को यार। पॉडकास्ट के अंदर चल, मेरे को कहीं जाना था, तूने मेरे को प्यार दिया, हम दोनों भाई हैं, तू मेरे घर पे आया। लेकिन ये तू अपनी गाड़ी में, चल मैं मानता हूँ बंदे कैमरे तो रखते हैं, टीम भी रखते हैं, तो अपनी गाड़ी में गमले भी रखता है। भाई देखो मैं अपनी गाड़ी में गमले हो गया है ना, लाइट, कैमरा, और तो मैंने जैसे इसने गमले रखे ना, तो जनता आपको बता दो, जैसे गमले मेरे को टेंशन होगी, मेरे को लगा सिर्फ पानी नहीं दिया हुआ, तो मैंने अपनी टीम से पानी में भाई पता है एक चीज देखो, ये मजाक की बात ना, जैसे हम गमले रखे भाई, आपकी नजर में गमले रखे, आपको अनूप भाई का सामान आया, जब ये उठ के जाएगा ना तो कुछ फालतू ही जाएगा, यहाँ से कम ना जाएगा। ये तो हमें बहाना चाहिए एक बार पूरे घर में सामान फैलाने का। तेरा सेटअप तगड़ा है यार, मान गया यार। एक बार जैसे सामान फैला, कुछ एक्स्ट्रा उठ जाए, और लाइट दिख रही उठा ले, तो गाड़ी में झूमर भी रखा कर, माला भी रखा, सब कुछ रखा करना। तो भाई फिर यहाँ तक क्या लेके जाऊंगा, सारे रखूंगा तो। भाई जैसे हमारी YouTube कम्युनिटी है ना, उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जैसे बिग बॉस में, कलर में यूट्यूबर जा रहे हैं वहाँ पे, बहुत बड़ी अपना बात है, हुनर दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। तो इसमें क्या कहना चाहोगे भाई आप? देखो ये शुरुआत मेरे ख्याल से एल्विश भाई के यहाँ से ही हुई है। हाँ भाई, उससे पहले तो नहीं था जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। मैं एल्विश भाई के बाद बिग बॉस को लगा, टीवी चैनल्स को लगा कि जो यूट्यूबर्स है ना,
वो ताकतवर तो है ही, वहाँ से उनको एहसास हुआ। प्लस कट्टर है, अगर टीआरपी वाला खेल कोई बड़ा कर सकता तो यूट्यूबर कर सकते हैं। वो तीनों चीज़ों का एहसास एलविश यादव के बाद उनको हो गया था, तो ये सच्चा भारत की जनता भी जानती है। उसके बाद एक के बाद एक यूट्यूबर का आना, मेरे ख्याल से उसके बाद क्या आया था उसके बाद, शायद यही तो स्टार्ट हुआ है भाई। पहले तो 2 थे नहीं, एलविश यादव के बाद तो यही तो शुरू हुआ सीधा। हाँ, यही तो हुआ है। लेकिन उससे पहले भी यूट्यूबर आए हैं मेरे ख्याल से यार, 1-2 यूट्यूबर आए हैं भाई। मतलब वो जो YouTube कम्युनिटी है ना, वो ऐसा हुई है। अगर वो एलविश के बाद एलविश भाई की वजह तो हुई है, क्योंकि कुछ दिखाना होता है। उसके बाद ये जो हमारा 17 शुरू हुआ, बिग बॉस 17, इसके अंदर हम 3 यूट्यूबर्स को लिया गया। हम 3 ही यूट्यूबर थे यहाँ पर, बाबू भैया, अरुण भाई और मैं। मैंने एक दिन बातों बातों में टीम से मस्ती में जाकर पूछ लिया था कि कितने यूट्यूबर्स का और इंटरव्यू करा था आपने, तो उन्होंने बताया था कि 100-150 यूट्यूबर्स का इंटरव्यू किया था। तो वहाँ से मेरे को और पता लगा कि इनको जो एक मन के अंदर और इनकी टीम के जो डिसीजन होते हैं, टारगेट इनका यूट्यूबर्स के ऊपर ही था कि लाइक यूट्यूबर्स ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएंगे। लेकिन थीम फिर बदली होगी, ज़्यादा खुल के तो बात करते नहीं है वो। फिर उसके अंदर उन्होंने कपल रखा, टीवी स्टार्स रखे, हम यूट्यूबर्स को रखा। तो मैं समझ गया था कि भाई यहाँ पर अब ये यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा, यूट्यूबर्स आने वाले टाइम पर भी आते रहेंगे, वो बंद नहीं होने वाले। यूट्यूबर से जो प्यार इनको मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूबर चला रहे हैं बिग बॉस को या कलर्स को चला रहे हैं, इनको एहसास हुआ कि भाई अगर कट्टर ताकत की बात करें यूट्यूबर, कट्टर ट्रेंडिंग की बात करें यूट्यूबर, कुछ बड़े मैटर की बात करें कम्युनिटी की तो यूट्यूबर। तो 3-4 चीज़ों में इनको मैटर समझ आया कि हाँ भाई यूट्यूबर एक माहौल को बदल सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं। तो भाई जैसे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया अपने आप को आगे बढ़ाने का कि अगर कोई क्रिएटर जा रहा है, अगर अच्छा कर रहा है तो भाई वो दिखेगा। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, देखो मैंने अपनी जो मेरी 40 लाख की जनता यूट्यूब, मेरा जो यूट्यूब चैनल है अनु भाई, वहाँ मैं मानता हूँ कि हाँ मैं अपना टैलेंट दिखा पाया। लेकिन ये तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो पूरे वर्ल्ड में सब जगह हर जगह इसको देखा जाता है। और आपको पता पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडियंस भाई कितने हैं, सब जगह एक चाहत होती है कि भाई बिग बॉस भारत का नंबर 1 शो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम यूट्यूब के थ्रू पूरे वर्ल्ड में बात नहीं बता सकते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन बिग बॉस जो शो है ना भारत का, ये बहुत बड़ा शो है, जिसको ऑस्ट्रेलिया में बैठा हमारा नागरिक, हमारा भाई, वो भी कहेगा भाई बिग बॉस कब से आएगा। क्योंकि बिग बॉस ये एक ऐसा शो है जहाँ पे लोग सब कुछ छोड़ के सबसे पहले देखना, टीवी चला दे, बिग बॉस शुरू होने वाला है। और जैसे ही खत्म होगा, जो भी जीतेगा, इसके बाद OTT आना है, वो भी जल्दी आना 2-2.5 महीने के अंदर। हाँ, उसको लेके भी चाहत क्यों बढ़ गई है, क्योंकि एलविश ने मैटर OTT का बड़ा कर दिया भाई। बिल्कुल। और दूसरा उसने जो अपना फुकरा इंसान, उसने और तहलका मचा दिया। मतलब उनकी तो भाई एक जोड़ी, मतलब जैसा आपकी और अरुण की है ना, वैसी जोड़ी चली है भाई। बिल्कुल चलेगी भाई। जब पहली बार आपके पास कॉल आई बिग बॉस की, तो क्या रिएक्ट था आपका कि जाना है ना जाना, मतलब एक भाई सब कुछ छोड़ दो, जाओ जरूर। क्योंकि नहीं, जाओ जरूर, ऐसा तो मैं ये नहीं कहूँ सारे बंदे ऐसा करते हैं। मैंने तो बहुत बंदों को ये भी सुना नहीं जाते, मना कर देते हैं, तुमने भी सुना होगा। भाई, मेरी नज़र में तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा तोहफा था। कैसे छोड़ दूं यार, छोड़ कैसे दूं, इतना बड़ा तोहफा, इतने बड़े शो से, क्या बोलते हैं, इतना एक अच्छा मौका मिला, इतना अच्छा मौका मिला, भारत का नंबर 1 शो, कैसे छोड़ दो यार। तो दीपिका ने क्या बोला आपको कि जब आपने बताया तो होगा ना कि भाई घर में जैसे बताया तो किसी को, मतलब पापा को यकीन नहीं हुआ, दीपिका को यकीन नहीं हुआ कि प्रैंक कर रहा है, मजाक कर रहा है, मस्ती के मूड में तो रहता ही हूँ मैं। लेकिन जब कसम खाई भाई, मान जा, ये देख ये सारी चीज़ें हो गई हैं, रिकॉर्डिंग तो फोन में होती नहीं है, लेकिन कॉल आया हुआ, ये देख। उसके बाद एक घर के अंदर माहौल पूरा बदल गया। पापा, जैसा होता ना बिग बॉस के अंदर कुछ रूल होते हैं कि अभी किसी को बताना मत। पापा को मैंने ये तक बोल दिया किसी को बताना मत, लेकिन पापा ने चाचा, छोटे चाचा, फिर अपना मामा, फिर वो जो घर के अंदर एक वो होती है शहनाई बजना, वो शुरू हो गई थी। गाइडेंस होती है कि आपको बाहर नहीं बताना कोई भी अब इस बारे में, या ऐसा कुछ होता है या नहीं होता कि जैसे आपकी कोई प्रक्रिया चल गई अंदर जाने की, है ना? वो सभी के लिए क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल नहीं, कुछ रूल होते हैं बड़े लेवल के, कट्टर रूल होते हैं बिग बॉस के, वो फॉलो करने जरूरी होते हैं। ये तो चलो परिवार में पापा ने बता दिया, बाहर चाहे अपना समझ के ये बोल के कि भाई अपने भाई को फोन कर दिया पापा ने, मत बताना, ये अपने तक, वो खुशी एक जाहिर करी 3-4 लोगों परिवार में। लेकिन बिग बॉस के कट्टर रूल हैं कि ये हमने जो तुम्हें बताया है या तुम्हें जानकारी दी है, ये तुम्हारे परिवार तक सीमित रहनी चाहिए, आगे नहीं जानी चाहिए। तो इनको रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैंने ये भी सुना था एक बार किसी ने बता दिया था कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, जाने वाला, तो शायद उसका कैंसिल हो गया, वो मौके पर रोक दिया। हाँ, मौके पर रोक दिया। क्योंकि भाई ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में बाकी और यूट्यूबर भाई जाएंगे, उन्हें पता होना चाहिए। बाकी यूट्यूबर जाएंगे तो उनके लिए ये भी है भाई, जितने भी मेरे प्यारे मेहनती भाई यूट्यूबर भाई हैं, दिल से एक ही बात बोलूँगा
बिग बॉस में जाने के लिए आपके अंदर तगड़े गट्स होने चाहिए। वहाँ पे इंटरव्यूज़ जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गिनती के 5-6 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। बिग बॉस की बहुत बड़ी टीम है, 500-600 बंदों की। वहाँ पे 100-150 बंदों के इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, 200 बंदों के, 250 बंदों के। तो तुम्हें कट्टर तरीके से जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे सामने 4 लोग बैठे हैं, तुम क्या करने जाओगे बिग बॉस में, कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, क्या हम माहौल क्रिएट कर सकते हो, मतलब कुछ ऐसे सवाल जो तुम्हें टैट पैट गोली की तरह आएंगे, टक 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 टक, मैडम ने ये पूछ लिया, इन्होंने ये पूछ लिया, 4 बंदे बैठे, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो तुम्हारे पास जवाब तुरंत होने चाहिए। जहां पे तुम रुक गए वहां तुम्हारा मैटर खराब। 100 बात की एक बात। मतलब गट्स है, मतलब वो टैलेंट निकाल लेंगे अगर है तो। हाँ, ऐसा नहीं है कि यार बिग बॉस में घंटी मारी और अंदर सवाल जवाब करे जाते हैं अनूप भाई। करे जाते हैं। ये थोड़ी है कि इतना बड़ा शो है यार। अब वो चाहे अंकिता लखंडे मैडम क्यों ना हो, चाहे बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, उससे भी पूछा जाएगा। पूछा जाएगा। को घंटी मार दी वो अलग चीज़ है, लेकिन जब बिग बॉस के सेट पे तुम जा रहे हो, उससे पहले भी कुछ तुमसे पूछा जा रहा है, तो वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। उनका जैसे मेडिकल भी मेडिकल का मैटर भी रहता कहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब तो ना है। मेडिकल का भी होता है, डॉक्टर भी पूछते हैं भाई क्या है, किस तरीके से है, प्रॉपर आधे घंटे का उनसे बातचीत होती है। बहुत बहुत जैसे सारी मुझे लगता है कि ना थोड़ा सा बिग बॉस पे ये गलती होगी, ये अभिषेक का मेडिकल ना करवाया क्योंकि मैंने भाई इसका रूप देखा। मुझे इंसाफ चाहिए भाई, ये पागल है क्या? सलमान सर ने बोल तो दिया, सुना नहीं आपने? कि इतना ओवर क्यों भाई? कि यहाँ पर अगर किसी को नकली खिलाड़ी का अवार्ड दिया जाए तो सबसे नकली खिलाड़ी हमारे बिग बॉस के अंदर यही है। भाई यार मेरा क्वेश्चन खा गया आप तो यार। भाई मेरा अगला क्वेश्चन है सन्नी भाई है कि बिग बॉस में असली खिलाड़ी कौन है और अनाड़ी कौन है? भाई असली खिलाड़ी वाला जो खेल कर रहा है वो, देखो मुनव्वर ना सबके साथ बॉन्ड अच्छा रखकर, मोहब्बत के साथ रहकर, किसी की चुगली ना कर कर, सबके साथ टाइम स्पेंड कर कर, तो खिलाड़ी वाला फील दे रहा है वो सबके साथ। तुमने देखा होगा 7वें-8वें हफ्ते तक उसको कोई टच करने वाला बंदा, टच बोले तो वोट करने वाला बंदा नहीं था, नॉमिनेट करने वाला बंदा नहीं था। तो उसका स्टाइल था सबको समय देना है अंदर। मुनव्वर का स्टाइल बता रहा हूँ मैं, कि जिगना जी के पास बैठा, बातचीत करी, आधा घंटा हो गया, चलो ठीक है। विक्की भैया के पास बैठा, चलो ठीक है, आधा घंटा हो गया। ईशा के पास बैठा, ईशा कैसी है, ये स्टाइल, दिलों में जगह बनाना, सबसे समय देना, कि कोई नॉमिनेट ना मारे, ये खिलाड़ी वाला मैटर तो मैं यहाँ बता सकता हूँ मैं। ये चीज तो नोटिस ना करी भाई। बैठता सबके पास, सबके साथ है। अनाड़ी वाला मैटर मैं बता दूं तुम्हें। अनाड़ी में अपना अनुराग बाबू भैया आ गया, जो उसने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी इसलिए मार ली कि शुरू के 6-7 हफ्ते वो टेंशन में रहा, प्रेशर में रहा, सोचता रहा बाहर क्या चल रहा है, जबकि उसको नहीं सोचना चाहिए। घर की याद, चलो घर की याद सबको आती है। सलमान सर कुछ बोले उसको तो उसको नेगेटिव ले लेना, बिग बॉस कुछ समझाए तो नेगेटिव। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टार, सबसे ज़्यादा चमकने वाला अगर कोई खिलाड़ी था तो अनुराग ही था। उसको बनाने वाले बिग बॉस ही थे कि डांस, क्योंकि नाम बार बार ले आ रहा है बाबू भैया, बाबू भैया। हाँ भाई। उसको जज बनाया किसी एक, उसके अंदर जो एक टास्क हुआ था, उसके लिए बाइक खड़ी की गई, बाइकर है वो। तो मेरी नज़र में उसको सबसे ज़्यादा चमकाया गया, स्टार बनाया गया। उसने उस चीज़ों को नेगेटिव लिया। तो अनाड़ी वाला मैटर मैं अनुराग की तरफ छाड़ूंगा। ओके। लेकिन भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से देखें तो अनुराग के ऊपर तो कैमरा रुक ही रहा है ना? हर चीज में रुक रहा है, हर चीज में। तो उसको तो प्राउड फील होना चाहिए भाई अब देखो ना, एक चीज तो मेरे हिसाब से तो भाई अनुराग भी ठीक है, कुछ तो ऐसा कर रहा है कि कैमरा रुक रहा है। बिग बॉस का गेम तो यही है ना कि भाई इतने कैमरे लग रहे हैं। अब लेकिन ऐसे जो दिन मैं देख रहा हूँ अनुराग के अंदर, मैं चीजें तो देख रहा हूँ, बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव है। 60% कह सकते हो आप। हाँ बदलाव आया, मतलब अच्छा वाला एक टैग दे सकते हो कि उसने खेलना शुरू कर दिया। अब जो उसने एक बात बोली थी, अभी मेरे पत्ते ना खुले, मेरे पत्ते ना खुले, भाई ने पत्ते खोल रहे हैं, अभी खोलेगा। भाई देखो ये तो होता ही है कि जैसे बाहर तो एक दूसरे को सब जानते ही हैं, वीडियो देख रहे हैं एक दूसरे मतलब टच में है, तो ये लगता है कि कहीं बाहर अगर ऐसी जगह है तो हम एक जगह हैं सारे। अब वहां थोड़ा बहुत फिर बुरा भी लगता है कि यार भाई अलग जाके क्यों बैठ रहे हैं, क्योंकि ना तो फोन ना टीवी कुछ ना, बस एक दूसरे पे अंदाजा ही तो लगा सकते हैं कि यार भाई क्या ही कर रहे हैं। भाई जो ईसा, अभिषेक और समर्थ का जो लव ट्रायंगल है, उसमें क्या कहना चाहते हो भाई? वो तो अब तक मेरी समझ में ना आ रहा। नहीं, आपके भी नहीं आया समझ में। जब मैं बाहर आके देखा तो भारत की जनता को भी समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जो हिस्ट्री में आज से पहले देखा ही नहीं गया। हाँ, कि भाई एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अंदर एंट्री मारता है, समर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, जोश में होता है, गुस्से में होता है, आक्रोश होता है, बहुत भरा हुआ होता है। तो ऐसा इंसान जो सब कुछ देख कर आया होता है और हंगामा भी करता है, कलेश भी करता है, तेरी माँ की गाली गलौज भी करता है। मैंने भाई वो गाली काट देते, मतलब वैसे अंदर गाली, हाँ मैटर वो काट देते हैं। कुछ घंटे बाद ऐसा क्या हो जाता है, समर्थ को पहले शुरू में तो करता ये वो तोड़ दूंगा, क्योंकि बिग बॉस की टीम ने भी सोचा होगा भाई जाएगा ताबड़तोड़ हमले करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। कुछ घंटे बाद वो साथ बैठ जाता है, कुछ घंटे बाद वो साथ एक ऐसा दोस्त बन के बैठ जाता है अभिषेक का, जैसे कुछ था ही नहीं।
बिग बॉस की टीम को भी अंदर ये एहसास हुआ होगा भाई कि ये कर क्या रहा है, हमने सोचा तो किसी और काम के कारण लिए से- लेके आए हाँ, हैं। लेकिन ये कुछ और मैटर हो गया। तो वो ट्रायंगल जो बना ना वो अजीबोगरीब मेरे को फील आई अंदर के लोग। हम भी अरुण में जा रहा यही बात करते थे यार, ओ तेरी ये मारेगा भाई, ओ ये कांड करेगा, कल ये ऐसा तमाशा कर देगा, परसों ये कर देगा, वो तेरी बिग बॉस में क्या हो गया। लेकिन हम 3 घंटे बाद देख रहे हैं साथ बैठे हैं दोनों तीनों। तो वो एक अलग चीज मेरे को हाँ, नहीं समझ से बाहर मतलब ये इस बारे में कुछ कह दो, मैं कहना ही नहीं चाह कहना रहा, नहीं चाहता कुछ क्योंकि भी समझ यार। में ना आ रहा हमारे में। क्योंकि आप देखो ना रियल लाइफ में कभी ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, वो भी तो एक रियल लाइफ ही है, अलग दुनिया है चलो बिग बॉस की, लेकिन वहाँ कैसे पॉसिबल है ये देखो ना। या तो कैमरा को दिखाने के लिए कि लड़ाई और नहीं करेंगे, अच्छी छवि दिखाना चाहते हैं। अच्छी छवि दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है जैसे समर्थ अब तो कहने लग रहा है कि भाई तू ना ईशा तो इससे बात ना करेगी बिल्कुल, अगर बात करेगी मैं बाहर कट्टर डिसीजन लिया सभी 3-4 दिन पहले, अभी लिया, लेकिन फिर दोबारा कल परसों में साथ बैठा हुआ है। साथ बैठा हुआ है, मतलब स्टैंड ना ले पा रहा। नहीं समझ जाओ ना इशारा। समर्थ अपनी जगह खतरनाक है, मतलब खतरनाक बोले तो परफेक्ट खिलाड़ी मैं कह सकता हूँ, कॉमेडियन कह सकता हूँ, मस्त बंदा कह सकता हूँ, एक ये कह सकते हो कि माहौल बनाने वाला घर के माहौल अंदर। बनाने वाला भाई। लेकिन ये पहले कहता है, अभी 4-5 दिन पहले कह रहा कि तू बात क्यों करती है, जब तेरे को पता उस इंसान ने मेरे को खोखला साबित कर दिया, उस इंसान ने मतलब तेरे को ये तक बोल लड़की दिया के बारे में भी बहुत गलत बोला कि तू ये ईशा के बारे में बोल दिया कि रात को तो कहाँ जाती है, दिन में कहाँ जाती है, इंजेक्शन लगवाती है। तो मैं समझ गया भाई तो कट्टर डिसीजन ले लिया यार, अब तो साथ हो ही नहीं सकता, ये बात भी नहीं करेगा। कल देख रहा हूँ मैं यार बात कर रहा है यार, हाँ, मतलब स्टैंड ना ले। नहीं समझ पा रहा भाई मैटर में। लेकिन भाई जितना मैं कुछ इसको समझ पाया ना कि बिग बॉस का मतलब यही है कि असली रूप आगे लाना भाई। बस सच्चाई है। जब तक असली रूप आगे ना आएगा ना भाई, मतलब खिलाड़ी ना बने। लेकिन हम कट्टर थे इस चीज में यार, अरुण और मैं कट्टर थे, हम कभी झुंड का हिस्सा नहीं रहे। 15 बंदे एक तरफ थे, 2 बंदे हम एक तरफ थे, हमने कभी भी झुंड का हिस्सा नहीं रहे कि सबके तरलागिरी है वो, हाँ जी वो सब मैटर नहीं था। हमारा दोनों का मैटर अलग था। 15 बंदे क्या कर रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता था भाई। भाई अभी जैसे ईशा की और ये समर्थ की बात चल रही है तो इस पे भी आ जाते हैं। जो मुनव्वर है उसकी गर्लफ्रेंड आई है, क्या नाम है उसका, आयशा। तो भाई इसको भी इसी तरीके तलाया गया था कि भाई इसको भी मैंने वही समर्थ वाला ही सीन हुआ इसके साथ भी, सेम। कि टीम ने सोचा भाई ताबड़तोड़ मिले हो जाएंगे भाई, मुनव्वर गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा लेकिन भाई जैसे समर्थ है उसने 1-2 घंटे लिए लड़ने वड़ने में। है। ये आधे घंटे में ओके हो गई, हाँ, मतलब 15-20 मिनट में ओके हो आधे गई घंटे भाई। में कह सकते हो आप, तो ये भी समझ नहीं आया भाई। तो कहीं ऐसा तो ना ये मुनावर की प्री प्लानिंग थी अपने एक बंदे को अंदर लाने की, मुझे लग रहा है ऐसा। देखो प्री प्लानिंग मेरे को तो ऐसा फील नहीं हुआ, अगर आपने कुछ बारीकी से देखा हो वो पता नहीं मेरे को, लेकिन अंदर अगर उसकी प्री प्लानिंग होती इसको लाने की, तो जो उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड है, क्या नाम है उसका, अलीशा, बाहर जो बैठी है, उसको लेकर वो अंदर डिप्रेशन में आ गया कि भाई अब बाहर क्या मैं क्या बाहर क्या चल रहा होगा, रिश्ता टूट तो नहीं गया होगा। तो समझ जाओ ये बिग बॉस की टीम ने डिसाइड किया इसको भेजते हैं, क्या मैटर होता है, क्या राज खुलते हैं। या फिर जो ये लड़की अभी आई है बिग बॉस में, इसकी प्री प्लानिंग है कि मैं नाम लेकर घुस जाऊं, यस ये पॉइंट आप कह कि मैं एक बार बस नाम ये लेके पॉइंट घुस आप कह सकते हो। लेकिन इनका भी साथ में बैठ जाना, हाँ भाई, साथ फिर अब कोई मैटर ही सारे खत्म हो गए। ईशा ने ही मुद्दा उठाया कि तुम आई किस पर्पज से थी, अब कर क्या तुम कर रही हो, तुम्हारा मैटर समझ नहीं आ रहा। हाँ, मनारा ने तो भाई बहुत बुरी करी है बुरा अभी कर इसमें दिया तो मैटर, यार। भाई मुझे तो लगता है ये लड़की बढ़िया खेल रही है भाई, बढ़िया खेल रही, अब बढ़िया खेल रही। अब बढ़िया खेल रही है, क्योंकि जब तक मतलब उस ये था कि मुनावर से बात करनी पेड़ा है, बन उसके के बाद पहले पेड़ा खा रही थी, लेकिन अब पेड़ा ही पेड़ा हो गया, मतलब अब भाई उसका दिख पेड़ा रहा है ही कि पेड़ा हो गया अब। हाँ वो स्टैंड ले रही है, बढ़िया था भाई। तो सन्नी आर्य भाई तय मतलब वहाँ भी बढ़िया चल रहा था। मैं लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है, आपके हिसाब तय घर में कौन ऐसा कैंडिडेट है जो नहीं होना चाहिए था? रिंकू जी का नाम लूंगा मैं। रिंकू जी का मेरे को मैटर समझ नहीं आया। लाइक ये होता है ना एक स्ट्रॉन्ग वाला खेल, या तो कुछ बंदा करे। आपने देखा होगा ग्रेस पीरियड का एक टाइम हमें दिया था बिग बॉस ने कि ग्रेस पीरियड में किसको तुम डालना चाहोगे, कौन अब तक जो है जो नहीं होना चाहिए अभी भी टिका हुआ है। तो हमने रिंकू जी का नाम दिया था, जिगना जी का नाम दिया था, नावेद का नाम दिया था। तो यहीं से अब इशारा काफ़ी आपके लिए बहुत, क्योंकि भाई मैंने देखा बिग बॉस में हर सीजन में एक ऐसे करेक्टर, मतलब एक ऐसे इंसान को लाया जाता है जो मैच्योर हो, जिसको सब ये बोल सके देख लो इसने ये बोल रहा है, देख लो इसने ये बोल इसमें रहा आप अनुराग का नाम भी दे सकते हो। अनुराग का मैटर ये कि शुरू के 5-6 हफ्ते रोना, बार बार रोना, बार बार टूट जाना, बार बार एक कोने में किसी के साथ बैठ के रोना। तो मेरे ख्याल से फिर इतना रोने वाला ही मैटर था, तो होना नहीं चाहिए था शो के अंदर। होना चाहिए था। बहुत रोया है वो, प्रैक्टिकली भारत देश के अंदर ने देखा भी है। रोया मतलब दुखी तो हुआ है अंदर। तो भाई चलो अब बिग बॉस में होया है, बाहर भी आ गए सब चीजें, लेकिन अब आगे का प्लान बताओ भाई, आगे का क्या? आगे का बहुत बड़ा प्लान है। अब या तो ये समझ लो कि सलमान सर का मेरी मूवी आ रही है, या ये समझ लो कि अक्षय कुमार सर का मेरी मूवी आ रही है। मतलब तगड़ा तहलका कुछ हो देखने को मिलेगा अप्रैल के आसपास। तो अभी रिवील ना करेंगे, लेकिन कुछ घना बहुत तगड़ा बड़ा देखने को मिलेगा अप्रैल में। बहुत बढ़िया भाई, तो हम बिल्कुल तैयार रहेंगे वहाँ में तो भाई।
बिल्कुल। और बड़ा भाइयों दुआ दोनों साथ, भाई, दोनों हर भाई तरीके से, हाँ दोनों प्यारे भाई भाई, फरीदाबाद दिल्ली एक तगड़ा फरीदाबाद तहलका। दिल्ली एक भाई, पूरा हरियाणा दिल्ली एक भाई। क्या बात है। हाँ बहुत बढ़िया भाई। सन्नी भाई आप लोगों की बहुत मदद कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, दिन में 100 लोगों को खाना भी खिला रहे हो, जी। है ना। तो ये आइडिया कहाँ से आते हैं और ये पैसे भी कहाँ से आते हैं भाई? भाई मैं ये हेल्प जो कर रहा हूँ अनु भाई 5 सालों से कर रहा हूँ, 4-5 साल हो गए हैं। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस खोल के देखोगे, आप लिखोगे ना हेल्पिंग सनी आ रहा है तहलका भाई यूट्यूब पे, तो आपको मेरी पुरानी 4 साल 5 साल पहले की वीडियोस देखने को मिलेंगी। यही हेल्प मैं कर रहा था। बाहर निकल के रोड पे जो बच्चे सोते हैं, उनकी माँ सोती है, उनको राशन देना, किसी को घर में ज़रूरत है भाई व्हील चेयर नहीं है, व्हील चेयर डोनेट करना, किसी को घर में साइकिल नहीं है, साइकिल देना, ये 4-5 सालों से चलता आ रहा है। लेकिन अब बिग बॉस के बाद मैंने ये विचार किया था कि अपनी सेवा को 4 गुना बढ़ा दूंगा, कि जो मदद मैं 50 लोगों की कर रहा था मैं 100 की करूंगा, आने वाले टाइम में अप्रैल के आसपास मैं 2-3 हज़ार लोगों की करूंगा। ये मेरा आंकड़ा मदद का बढ़ता चला जाएगा, रुकेगा कभी नहीं। मेरी इसके अंदर मतलब मेरा जो एक मेरा मन और मेरा दिल आप कह सकते हो, मेरा ये मानना है कि इंसान अगर धरती पे आया है ना, अगर वो 15,000 कमा रहा है या 15 लाख कमा रहा है, तो उसको अपनी सैलरी का 5% या 10% डोनेट करना चाहिए। उससे उसको रात को सुकून की नींद आएगी, आनंद फील करेगा, ज़िंदगी में उसके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। मेरा ये ऐसा मानना है। और मैं हर वीडियो में बोलता भी हूँ कि मदद उनकी करो जो बहुत मेहनती हैं, मज़दूर भाई, रेडी रिक्शे वाले भाई, पटरी वाले भाई। दूसरा मैं मैसेज देता हूँ बड़े पैमाने पे कि रास्ते में आपको कहीं भी आप गाड़ी आपकी रुकती है तो भीख मांगने के लिए लोग आते हैं, तो भीख ना देकर उन्हीं लोगों को बहुत सारी मात्रा में सामान खरीद के दो। फॉर एग्जांपल उसको 3,000 रुपये के पेन लेके दे दो कि आप पेन बेचो आंटी जी, मज़ा आएगा, देखो काम करके देखो आप, भीख से बढ़िया मज़ा आपको इसके अंदर आएगा, क्योंकि आप सामान बेच रही हो। मैं गाड़ी में सामान रखता हूँ, मेरी गाड़ी खोल के देखोगे नीचे कॉपियाँ बहुत सारी कॉपी पड़ी मिलेंगी, बहुत सारे पेन मिलेंगे, बहुत सारी खिलौने मिलेंगे। वो इसलिए कि मैं रास्ते में अगर गाड़ी रोकूँ, कोई लेडी बोले भैया 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 1 रुपये दे दे, तो मैं कहूँगा लो आंटी जी खिलौने बेचो, इससे आपको मज़ा भी आएगा, आनंद भी आएगा, इसको बेच के और सामान लेकर आओगे तो और मज़ा आएगा ज़िंदगी में। आप साथ वाली अपनी लेडी को भी ये सीख दोगे कि मेरे को कि जो भी उसका नाम होगा भीख मत मांग, ये मेहनत करके कमा। मतलब तो उनकी एक साइकिल चल जाएगी, साइकिल चल जाएगी बड़े लेवल पे। तो मेरे दो चीज़ें रहती हैं कि 2 मैसेज मेरे बड़े लेवल पे रहते हैं। तीसरा आपका सवाल बड़ा कर देता हूँ मैं, आपकी पैसा कहाँ से आता है। मैंने आपको बताया फेसबुक की इनकम, यूट्यूब की इनकम, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन, इन सब का जितना पैसा आता है, फॉर एग्जांपल 2 लाख 3 लाख 5 लाख, इसका 35% या 30% मैं डोनेट कर देता हूँ मैं। और भगवान मेरे को 4 गुना दे या ना दे, मैं उस पर्पज़ से नहीं करता। मेरा ये रहता है कि भगवान जितना देगा उसका मेरा आंकड़ा ही बढ़ता चला जाएगा। और मैंने बिग बॉस के अंदर भी, आप मेरी क्लिप वायरल हुई थी, मैंने बिग बॉस में ही बोला था, मेरे सामने सोनिया खड़ी थी, कि मैं जब बिग बॉस से निकलूँगा मेरी सेवा का जो एक आंकड़ा वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। भाई अंकिता और विक्की जो इनका रिश्ता है उसमें ये लड़ाई करते हैं, दिखाते हैं लड़ाई करते हुए, भाई ये रियल है फेक है या ये फुटेज खाने के लिए करते हैं? नहीं, फुटेज वाला मैटर नहीं बोलूँगा अनु भाई, रोक रहा हूँ आपको। अंकिता लोखंडे दिल की बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लेडी है वो। मैंने उनके साथ बातचीत करी, मेरा बहुत तगड़ा बॉन्ड रहा है। मेरी मतलब मैं उनको बहन मानता था, अपने दिल से बहन मानता था। क्या होता है, आप ना कभी भी अपने गुस्से को 2 दिन तक छुपा लोगे, 3 दिन तक छुपा लोगे, 4 दिन तक, लेकिन ये बहुत बड़ा शो है, या कंट्रोल इतना नहीं कर सकते आप। एक दिन मैटर फटना है। तो विक्की भैया का जो गुस्सा धीरे धीरे बाहर आ रहा है। हाँ, और अगर वो कंटेंट के लिए कर रहे होते तो उनको ये भी पता है कि छवि बाहर खराब भी हो सकती है, भारत की जनता एक सेकंड में पलट भी सकती है, कमेंट को लेकर, वीडियो वायरल को लेकर, उनको ये भी पता है। बिजनेसमैन बंदे हैं वो। अगर आप ये कह लो कि 3 दिन पहले का मुद्दा उठा लेते, 3-4 दिन पहले मैंने एक क्लिप देखी जिसमें अरुण बहस कर रहा है विक्की के साथ, विक्की भैया के साथ, और साथ में अभिषेक बहस कर रहा है विक्की भैया के साथ। तो अचानक से गुस्सा आता है विक्की को, या पैड हाँ ऐसा कर लेता है, मारने के लिए तैयार साथ में बैठी थी अंकिता उनकी वाइफ। हाँ, अरुण भाई ने मुद्दा उठा दिया जब वो, उनके रिएक्शन देख लो मौके पे, तो कंटेंट तो दिख नहीं रहा उसके अंदर कि उन्होंने कंटेंट बनाया है। वो इशारा काफ़ी है आपके लिए भाई। लेकिन अंकिता जी के बारे में भाई जितना मैं देख रहा हूँ ना भाई, मुझे लगता है वो इमोशनली मतलब ये चाहते हैं कि विक्की अगर उनका तो भाई उनका ही रहे, अगर और किसी लड़की के पास जाके खड़ा होता है तो भाई उसे बुरा लगता है। वो आधे घंटे में मनाने में आ जाती है, अगर गुस्सा होता तो मनाने आ जाती है। मतलब भाई वो दिल की 90% अंकिता ही मनाने आती है, अंकिता मनाने आती है। बाकी जैसे वो उससे चम्मच से उसे खानजादी को खिला रहा था तो उस बेचारी को बुरा लग रहा था भाई। जैसे भी सना निकली थी तो अंकिता ने टोन भी मारी थी कि आपकी सना की लिपस्टिक रह गई यहाँ पर,
वो मस्ती नहीं थी, वो एक लड़की की जो अंदर एक फीलिंग होती है थोड़ा वो बाहर आ गई थी। भाई जैसे आप स्टार्टिंग तक ये देखते हैं कि सिनेमा में भाई हीरो देख के हीरोइन देखी, लेकिन हम मिडिल क्लास थे भाई दोनों। तो जब लाइफ में पहली बार भाई आपने हीरो को देखा, मतलब सलमान खान जी जिनसे हम भाई देखते आए, तो भाई कैसा लगा भाई जो पहली बार देखा? भाई सलमान सर को मैंने अंदर गले भी लगाया है, सलमान सर के साथ मैंने बातें भी करी हैं, और मतलब ऐसी फीलिंग थी कि, और उनसे मैंने बोला भी था ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के अंदर नहीं है, सपना देख रहे हैं। सलमान सर से मिल लिए तो वो भी, अरुण भी कहता अरे 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 बाबा 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 ले 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 ले, मतलब वो भी हैरान होता था ये हो क्या रहा हमारी ज़िंदगी में। तो ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है यार। जहाँ दुनिया फोटो कराने के लिए तरसती है, बात सुनने के लिए तरसती है, एक हेलो सुनने के लिए तरसती है, साथ खड़े होने के लिए तरसती है, बात कर रहे हैं वहाँ परमात्मा ने इतना बड़ा एक वो दे दिया आशीर्वाद। तो मेरे को तो ये लगता है अनूप यार, ये जो भी हुआ ना, ये सब लोगों की दुआ लगी है मेरे को, दुआ लगी है भाई। और जितने भी अंदर खिलाड़ी थे सबको दुआ लगी है भाई। सब कुछ ना कुछ एक अच्छा, एक जीवन में कुछ करके बैठे थे, तभी आज उनको नसीब हुआ कि 140 करोड़ की जनता में 17 लोगों को इन्वाइट किया गया अंदर बिग बॉस के अंदर। तो मेरे लिए सलमान सर यार वो एक स्टार हैं कि अब रहते हुए और उनके बाद कोई सलमान जैसा बंदा आ ही नहीं सकता भारत देश के अंदर यार। दिल से प्यार है उनके लिए भाई। जैसे आप स्टेज पे थे तो सभी ने बोला है ना कि जब सलमान खान जी के साथ आप थे और दीपिका आई तो आप नर्वस दिख रहे थे। हाँ, तो इसमें क्या है कि मतलब लोग कह रहे थे कि भाई सन्नी के साथ दीपिका को अंदर जाना चाहिए था। नर्वस बंदा हो जाता है यार। देखो पहले तो सलमान खान इतना बड़ा नाम, सामने खड़े होकर क्या सवाल हो जाएगा। हाँ भाई। और होता ना यार कि जिनको टीवी में देखते आए हैं, फिल्मों में देखते आए हैं और बोलते आए हैं सलमान खान टीवी मूवी आ रही, टाइगर आ रही है, दबंग आ रही है, और अचानक से उनके साथ में खड़े होना, पहले तो ये होता भाई, हाँ, मतलब मैटर ये वाला होता है। हाँ, हल्का सा। लेकिन जब मैंने मनी मन एक चीज़ सोची कि भाई इकनूर, मेरी बेटी का नाम लिया मनी मन, कि जब बड़ी होकर मेरी क्लिप देखेगी उसको यही नहीं दिखना चाहिए कि भाई पापा डाउन पड़ गए। बस एक ही नाम लिया था मैंने मन में, ये बात मेरा दिल जानता है, तेरे चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। इकनूर बोला था मनी मन। वो इग्नोर का पूरा मीनिंग ये था कि जब बेटी बड़ी हो जाएगी, ये नहीं कि मैं मनी मन कुछ बातें कर रहा था, ये कि इग्नोर फील ये आ गई थी, बड़े बेटी बड़ी होगी। तो मैंने उसके बाद फिर डांस कूदना शुरू कर दिया, सोनिया के साथ डांस करना शुरू कर दिया। सलमान सर ने बोला खानदानी के लिए कुछ दो बातें बोला, मैंने कहा आप एक नूर हो, आप जैसा कोई प्यारी लड़की नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो फिर वो मैटर उठा दिया था मैंने। मैटर उठा दिया था भाई। नहीं तो आम बंदा जाएगा या कोई यूट्यूबर भी जाएगा या कोई टीवी वाला बंदा भी जाएगा जो एक सीरियल वगैरह करता है, तो वो भी सलमान सर के सामने थोड़ी देर 20-25 सेकंड नर्वस रहेगा भाई। बिल्कुल ये बात है। तो भाई जैसे कि आप जब बिग बॉस के घर में अंदर थे तो सबसे ज़्यादा मिस किसको किया सन्नी आर्य भाई ने? भाई सबसे ज़्यादा मिस मैंने अपनी बेटी, वाइफ और माता पिता को किया। वो इस लेवल पे किया मिस मैंने कि आपको मैं कई बार रोया भी था। करवा चौथ पे रोया, बीवी की याद आई। एक बार पापा को लेके मैंने टिश्यू पेपर पे लिखा आई लव यू पापा। मैंने वो वीडियो कलर्स वालों ने दिखाई है, पापा को लेके रो रहा था। कि एक मैसेज भी दिया भारत देश की जनता को कि हम अपने पापा को हग नहीं कर पाते। जितने लड़के हैं, लड़कियां तो कर लेती हैं, हम नहीं कर पाते। हम इमोशनल बड़े वैसे होते हैं, हम सामने से ये नहीं कहते आ जाओ पापा गले मिलो, ये नहीं करते। लेकिन भारत देश के 30 से 40% के 50% की जनता जो लड़के हैं वो चौड़े में हग नहीं कर पाते अपने पापा के साथ। तो मैंने मैसेज भी दिया था कि आप एक बार, आज मैं कलर्स टीवी में मतलब मैं बिग बॉस के अंदर हूँ, आप एक काम करो, आज अपने पापा को एक हक करो और एक वीडियो बनाओ और रील बनाओ कि आप आए दिन हक करोगे, पापा से डेली प्यार करोगे। शायद वो पार्ट आया नहीं आया पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरा ये वाला पार्ट मेरे को मेरी टीम ने दिखाया है, जिसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि पापा आई लव यू। आज तक हक नहीं करी, लेकिन मैं आप बाहर निकलने का आपको हक करूँगा मैं। तो कहने का मतलब है हम प्यार तो बहुत करते हैं अपने पापा से, लेकिन हम खुल के ऐसा होता ना हक वाला मैटर, कहीं से आए हक वाला मैटर वो हो नहीं पाता। तो भारत देश की जनता को मैं यही बोलूँगा कि आज अनूप के चैनल के माध्यम से अपने पापा को टाइट हक करना और रील बनाना। रील आपकी कम से कम 20 मिलियन जाएगी, चाहे आपका नया पेज क्यों ना हो इंस्टाग्राम पे। हाँ भाई, बहुत बड़ी बात है। उससे ये नहीं कि आपका दिखावा कर रहे हो, रील से मैसेज जाएगा। और भाई बेच सकता है, दिखावा करो। अगर तुम्हारे दिखावे तक 10 आदमी सीख रहे हैं तो भाई करो ऐसा दिखावा यार भाई। बिल्कुल मेरी जान। नहीं तो भाई अभी ना मैं आपसे बस एक चीज़ पूछूंगा, उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं अभी, मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं, उनको ना आपको नाम देने हैं। मतलब किसी भी कुछ भी नाम दे सकते हैं भाई, जिसे एज ए कॉमेडी देखे जानवर के नाम भी दे सकते हो, कुछ भी एक एक के नाम देने। मैं नाम बताता रहूँगा भाई, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। मुनावर प्यारा सा खरगोश जो सब जगह जाके बैठता, सब उसको प्यार करते हैं। है। मनारा प्यारी सी चिड़िया जिसको सब मासूम समझते हैं।
लेकिन कभी कभी नोक भी मार देती है वो। नोक मार देती है। विक्की भैया? विक्की भैया आप नाम दे सकते हो करेला। थोड़ा कड़वा होता है वो। हाँ, तो शुरू का बंदा कहता है कि अपनी बॉडी को ठीक कर लूंगा, लेकिन बाद में हजम नहीं किया जाता। हजम ना किया जाए। शुरू में सबको अच्छा लग रहा था कि भाई चलो भाई अब विक्की अच्छा, लेकिन जब उन्होंने घूट पिया विक्की भैया का तो आप सबसे अलग हो गए हैं वो। बहुत बढ़िया। अंकिता मैडम आप कह सकते हैं प्यारी सी बिल्ली। हाँ, प्यारी सी बिल्ली। और बिल्ली की आवाज़ निकालती भी है वो, आया भी होगा शायद वही बहुत बार मैंने कहा वो निकालना, बड़ी तगड़ी आवाज़ निकालती है। निकालती है। हाँ भाई, क्योंकि वहाँ सबको अंदर बंदरबाजी करनी होती है मन लगाने के लिए। और भाई अभिषेक बंदर नाम दिया था हमने उसको। अभिषेक बंदर हमने दिया अंदर उसमें बोला है बंदर ही भाई, बोला हुआ बंदर। हमने। और चिंटू मतलब समर्थ आप कह सकते हो कंगारू, कट कूदता ही रहता है वो। कूदता रहता है। ईशा आप कह सकते हो शेरनी। और अपनी पे आ जाए तो फिर वो मैटर खराब कर देती है। हाँ, शेरनी तो है भाई वो। और अपने बाबू भैया को आप एक प्यारा सा वो कह सकते हो, प्यारी सी डोल का एक वो दे सकते हो, क्योंकि वो शांत है, ठीक है, लेकिन अचानक से कभी कभी बाबू भैया को गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना किसी लफड़े में कूदते नहीं है, बिना उसमें कभी एंट्री नहीं मारते, लेकिन हाँ एक शांत रहने वाला बंदा और समझदार बंदा कह सकते हो आप। अपने अरुण भाई को आप दे सकते हो लोयन का, शेर का किताब दे सकते हो, क्योंकि अगर वो अपनी पे आ जाए तो फिर पूरे घर में कोई भी हो, मुनव्वर हो तो मुनव्वर को भी देखा होगा कल परसों मैटर क्या फाड़ के रख दिया। हालत खराब। फिर वो नहीं देखता कौन है कौन नहीं, फिर उसके मुँह से एक बात निकलती है हैदराबाद से हूँ मैं, मियाँ भाई। और दूसरा एक बात और वो बोलता है, वो क्या नाम है, बैगन में मिला दूंगा। और तीसरा इसका मतलब क्या, बैगन में मिला दूंगा? वो बाहर आके बताएगा वो ढंग से। बताएगा भाई, हम अरुण भाई तो पूछेंगे बैगन में कैसे मिलाओगे भाई, क्या करोगे? और भाई रिंकू जी रह रही हैं? रिंकू जी पता नहीं रह रही यार। ठीक है भाई, समझ गए। तो सन्नी भाई जी, मतलब लाइफ का बहुत तजुर्बा लिया आपने, वहाँ जाके भी ये भी देखा, लाइफ में काफ़ी बदलाव भी आए हैं आपके में, हम भी देख रहे हैं भाई, काफ़ी चेंज आए हैं। तो हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज अच्छा सा जो देना चाहते हो? भाई जीवन में अगर आप आए हो, माता पिता ने जन्म दिया है, तो खाली हाथ मत जाना, कुछ ऐसा करके जाना जिससे आपके माता पिता डंके की चोट में बोले कि बेटा तूने तहलका मचा दिया। कुछ अच्छा काम करके जाना जीवन में, बड़ा काम करके जाना। मैं मानता हूँ कुछ लोग बहुत शाय होते हैं, ज़िंदगी को आम तरीके से जीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जीवन में मस्ती भी ज़रूरी है, एक अच्छे काम भी ज़रूरी है, यूनिक काम भी ज़रूरी है। अगर आप शाय हो तो अपने बेटे को कुछ अलग बनाओ, उसको एक ऐसी एक्टिविटी में डालो जिससे वो फुटबॉल प्लेयर बने, क्रिकेट प्लेयर बने, खिलाड़ी बने। उसको अपने जैसा शरीफ मत बनाना, क्योंकि शरीफों का ज़माना नहीं है। तो सन्नी भाई ने बहुत प्यारा और अच्छा मैसेज दिया है कि लाइफ में अगर एक बार जन्म लिया तो इसका मतलब ये ना कि ऐसे ही चले जाओ, अपना नाम करके जाओ, अच्छे काम में करके जाओ, और भाई माँ बाप के हिसाब से चलो, मतलब तरक्की मिलती रहेगी भाई। बहुत अच्छा। लेकिन तूने 3 घंटे का इंटरव्यू कर लिया, तो फिल्म बनाने बैठा भाई ये उस पर चलेगी ना, मूव उसमें चलेगी भाई, ये थिएटर में। गर्दन में इतना भयंकर दर्द हो गया, तेरी तरह ऐसे देख के बैठा हूँ यार, इधर होएगी नहीं होएगी भाई, ऐसी हो रहा है कि जाम हो रहा है पूरी, एक सर्दी अलग से, हाँ, ऊपर सारा टोपी नहीं पहन रखी। एक मिनट रुक जा, होगी घूमगी। ये तेरी कसम भाई, कोई बात ना, अभी तेरी कसम, अभी ये गर्दन साली ऐसी अटकी हुई थी तब से, ऐसी तो सामने बैठना चाहिए था, तो ऐसे देखता तेरे को मैं, ये दिखा रहा है ऐसे करके तू, बंदे भी सोचेंगे बंदा देखता इधर ही है। जैसे सना देखती थी, सना को पता था बिग बॉस कहाँ पर है। अच्छा, हाँ उसके ऐसे, अच्छा मतलब उस टेंट के पीछे दिख जा बिग बॉस ऐसे करके नहीं, वो देखती थी ना, कोई बात को सुनती थी, विक्की भैया बात कर रहे हैं, 1 घंटे से बातें कर रहे थे, ऐसे देखती रही थी भैया को, मैं क्या जरूरी बात चल रही है, चल क्या रहा है ऐसा। ऐसे ही मैंने एक दिन बता दिया, अंकिता मैडम पता बिग बॉस का घर में किसी को पता कहाँ से बात करते हैं कहाँ से नहीं करते, इसको पता कहाँ से करते हैं, ऐसे देखती है। भाई आप बहुत नकल तो बहुत उतारे रहे हैं अंदर उनकी। जिंदगी का जीना, मस्ती करना, एंजॉय करना। जिंदगी छोटी से कब पता नहीं क्या से क्या हो जाए, जी लो और तहलका मचा लो। भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दे दिया। भाई अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो जल्दी से। इंस्टाग्राम आईडी @तहलका प्रैंक। और सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूँ सलमान सर से और शेरा सर से, जो उनके बॉडीगार्ड हैं, जिन्होंने सलमान सर को ये नहीं बोलूँगा स्टार बनाया, लेकिन आज सलमान खान जो भी हैं, जितने भी सेफ हैं, या ये कह लो कि माइंड से स्ट्रॉन्ग है, या कहीं भी जाते हैं उनको पता रहता है कि मेरी परछाई मेरा शेरा आसपास है, तो जो भी आज उनके ज़िंदगी में बड़ा एक नाम है वो शेरा है, जो दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं। अंगरक्षक। बहुत बढ़िया भाई। शेरा सर, आई लव यू सो मच। बहुत बढ़िया भाई यार, बहुत बढ़िया। और भाई मेरी इंस्टाग्राम आईडी फरीदाबाद रॉकर्स के नाम से, दोनों भाइयों को कर लो फॉलो फटाफट। और इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।